आज की बढ़ती हुई डेवलपमेंट और तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां एजुकेशन को हासिल करना, मुख्तलिफ तरह के डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास और स्किल्स को सीखना और मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज को सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का आना निहायत अहम हो गया है। हमारी पर्सनल ज़िंदगी में भी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी हमारी जॉब्स, कॉलेज और करियर जहां भी अर्निंग सोर्स का नाम आता है वहां इंग्लिश का आना बहुत ही ज़रूरी समझा जा रहा है, जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज और प्रोफेशनल लैंग्वेज कहा जा रहा है। और अगर आप जल्दी से जल्द बेहतर तरीके से बेहतरीन टेक्निक को साथ क्विकली और करेक्टली और पावरफुली इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस और ये चैनल आपके लिए है, जहां आप मुख्तलिफ तरह के स्किल्स और कोर्सेज सीख सकते हैं, जैसे 21 सेंचुरी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स की सीरीज चलाते आ रहे हैं। इस तरह से आप इंग्लिश को आसानी से जल्द सीख सकेंगे और हमारा काम आपको सिखाना होगा। अगर आप अपनी स्पीकिंग में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम गोल्डन रूल्स, इम्पोर्टेंट लेसन्स को आपके साथ चैप्टर वाइज शेयर करेंगे, जो कि खुद सीरीज की शक्ल में होगा, जिसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ तरह के साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो बात करते वक्त हमें पेश आती हैं, ताकि आप पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंट के साथ, एंथुसियास्टिकली और एनर्जेटिक फील करके आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकें, अपनी ग्रोथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें, ताकि आप अपने करियर में, जॉब में कभी भी इंग्लिश की वजह से डिस्करेजमेंट या डिससेटिस्फिकेशन का फेस न करना पड़े और कॉन्फिडेंट और करेज के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को शानदार तरीके से जी सकें। हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम इंग्लिश स्पीकिंग में आपको आ रही है वो लाखों लोगों को भी आ रही है, जिसमें वो कभी नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन, शाइनेस और फियर और इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को जाहिर करना इंग्लिश स्पीकिंग में हिस्सा होता जा रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आप जल्दी से जल्द रेगुलरली, नेचुरली और ऑटोमेटिकली बातचीत कर सकें और इत्मीनान महसूस कर सकें, ताकि जब भी, जहां भी, जिस वक्त आप इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत पड़े आप कॉन्फिडेंट के साथ बातचीत कर सकें। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हमारी ज़ुबान नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए हमें बोलने में और बातचीत करने में डिफ़िकल्टी, नर्वसनेस महसूस होती है, जिसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, जिससे हम अपने ओपिनियंस, आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिसे आज के दौर में स्किल के तौर पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस, कोर्सेज के ज़रिए सिखाया जा रहा है। और इस तरह की हमारी भी छोटी सी कोशिश है आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की, जो आपको हेल्पलेस से हेल्पफुल की जर्नी तक ले जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए अपनी माइंडसेट को तैयार कीजिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए और इस तरह के लर्निंग को एंजॉय के साथ फील फ्री होकर रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस को देखते रहिए, करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब से आपका गोल है इंग्लिश सीखना और हमारा गोल है आपको इंग्लिश सिखाना। दोस्तों, जिस तरह से पहले बात की गई, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इस तरह जैसे बोलने में मुश्किलात पेश आती है उन्हीं के लिए ग्लोबल भी प्रॉब्लम है। तो आप समझते होंगे कि अगर इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है तो इंग्लिश का ना आना एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी है, जिसकी बुनियादी वजह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें मेमोराइज करना, कन्वर्सेशनल सेंटेंस को याद करवाना, वोकैबुलरी लिस्ट को याद करने की एडवाइस देना आ जाती है। और उसके साथ साथ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सही तरीके से स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम साल लग जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में बात करने के लिए। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने से पहले बुनियादी स्किल्स जैसे रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स का आना ज़रूरी है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को फ्लो के साथ रीड करना आना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस आपको आज ही से करनी चाहिए। अगर आप भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसी वीडियो के बाद आप पढ़ सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मज़ीद चैनल्स, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, बायोग्राफीज आपके साथ शेयर करेंगे और एडवाइस करेंगे, जिसके लिए आपको हमसे कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि आप और हम मिलकर अच्छा सा इंग्लिश स्पीकिंग का इन्वायरमेंट बना सकें, जिसके लिए आपको कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश को एफर्टलेसली सीखने के सिलसिले में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे जो बातचीत में हमें पेश आती है। क्यों हम सालों से इंग्लिश को सीखते हैं और फिर भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते? एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या गलत हो रहा है? इस तरह के कई और प्रॉब्लम्स को हम शेयर करेंगे और उसके प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट्स में वो प्रॉब्लम लिखिए जो आपको पेश आती हैं और किस तरह से उसे सोल्व कर सकते हैं साथ मिलकर। न जाने कितने स्कूलों में हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, जिसे हम किसी पैराग्राफ एसेस को पढ़कर अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर हमें किसी पैराग्राफ या एसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हमें ट्रांसलेट का पुराना तरीका अप्लाई करना पड़ता है, जिससे हम अपने माइंडसेट को इंग्लिश के हिसाब से डेवलप नहीं कर पाते और सिर्फ ग्रामर, एनालिसिस, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी को मेमोराइज करते, जिससे हम अपनी ओरिजिनल सेंटेंसेस और पैराग्राफ नहीं बना पाते और नहीं बोल पाते और न ही लिख पाते हैं और इस तरह से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आखिरकार इंग्लिश को सीखना छोड़ देते हैं। इस तरह से ग्रामर फार्मूलाज को याद करना, ट्रांसलेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट बुक, लेक्चर नोट्स और टेस्ट को याद करना मुश्किल सा लगने लगता है और हम इस कंफ्यूजन के वेव में फंसते जाते हैं। और आपको भी पता है कि इस तरह का तरीका काम नहीं करता, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कन्वर्सेशन करने में टाइम नहीं होता। ग्रामर फार्मूलाज को सोचने को और उसे अप्लाई करने का वक्त नहीं मिलता और इस तरह से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश सिखाने में नाकाम हो जाती है। और जब ये तरीक़ेकार काम नहीं करता तो करिकुलम में कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ शामिल होने लगती हैं। चुप करके बैठिए, रोज़ बनाइए, अपने टीचर्स को ओबे करिए, जैसे टीचर पढ़ाने लगे नोट्स बनाते जाइए और फिर उसे मेमोराइज करिए, फिर टेस्ट देने की तैयारी करिए। इस तरह से हमारी पैसिव लर्निंग होती रहती है। आप अपने टीचर्स को सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसे मेमोराइज करते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश कोई पैसिव एक्टिविटीज़ नहीं है। आपको दूसरों लोगों के साथ कनेक्ट होना होता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं, जवाबात देने पड़ते हैं। आपको अपने आइडियाज़, इमोशंस, ओपिनियंस और डिस्क्रिप्शंस को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। आपको मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी होना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना पड़ता है और इंग्लिश को पूरे तरीके से सीखना पड़ता है, जिससे एक जगह मुसलसल बैठकर पढ़ने से हमारी एनर्जी लूज़ होती है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इंग्लिश को एफर्टलेसली और इफ़ेक्टिवली सीख नहीं पाते। इस तरह से फिज़िकल मूवमेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने जिस्म को, फिज़िकल मूवमेंट्स को चलाते रहिए, अपने हैंड्स को चलाते रहिए, जिससे हम एक्टिव हो जाते हैं और काइनेस्थेटिक लर्नर कहते हैं। एक जगह पे मुसलसल बैठकर नोट्स बनाना, टीचर्स को ओबे करना और फिर उसे रट्टा लगाने की वजह से हमारी एनर्जी लूज़ हो जाती है और हम सही तरीके से इंग्लिश को सीख नहीं पाते हैं और एक्टिवली तरीके से हम सीख नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का पुराना तरीका है वो पैसिव तरीका है। हमें एक्टिव तरीके सीखने पड़ेंगे, जिसमें हमें बॉडी लैंग्वेज को हिलाना पड़ेगा, हमें फिजिकल मूवमेंट को चेंज करना पड़ेगा, हमारी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो इस चैनल से जुड़ते रहिए, हम रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते रहिए, आप एक दिन इंग्लिश को सही तरीके से बोल पाएंगे और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को शानदार तरीके से जी पाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।